हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पांडे सर कॉन्सेप्ट क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये वैल्यू, ये हमने कैलकुलेट किया था इसको, इस क्वेश्चन को, मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन को हमने मिनिमाइजेशन के मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था। ठीक है, अब हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फॉर दैट वी आर यूजिंग द वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम ये इटरेशन मैनेज करते हैं। पहले हम इसको मैट्रिक्स को लिखते हैं, इसकी डिमांड सप्लाई को चेक करते हैं, उसके बाद हम ये इटरेशन को मेंशन करते हैं। ठीक, अब देखिएगा यहां पे सबसे कम वैल्यू है 5। ठीक है, उससे बड़ी वैल्यू है, करंट में बड़ी वैल्यू है 6। तो 6 माइनस 5 क्या आएगा? 1। देखिए 5 से तो बड़ी वैल्यू बहुत सारी है, जैसे 5 से बड़ा 15 है, लेकिन 5 सबसे छोटा है, उससे जस्ट एक बड़ी वैल्यू, जस्ट करंट बिगर वैल्यू इज 6। तो 6 माइनस 5 इज 1, पेनल्टी 1 आएगी। सबसे छोटी वैल्यू 4, उससे जस्ट एक बड़ी वैल्यू 5, तो पेनल्टी कितनी आएगी? 1। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे छोटी वैल्यू इस कॉलम में 4, उससे बड़ी वैल्यू 8, डिफरेंस कितना आएगा? 4 का। ठीक, यहां पे सबसे छोटी वैल्यू 0, उससे जस्ट एक बड़ी वैल्यू 5, तो 5 माइनस 0 5। सबसे छोटी वैल्यू 9, उससे जस्ट एक बड़ी वैल्यू 10, तो 10 माइनस 9 1। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे देखिए सब 20 है, तो 20 से 20 को ही माइनस करना है, तो 20 माइनस 20 0। ओके, अब इसी चीज को हम किस पे देखते हैं? कॉलम पे देखा, इसी चीज को हम रो पे मेंशन करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 4, उससे जस्ट एक बड़ी वैल्यू 5, तो 5 माइनस 4 1, कितना आएगा? 1। ओके, इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 5, उससे जस्ट एक बड़ी वैल्यू क्या है? यहां से देखिए 11 ना, यहां पे 11 है, जस्ट 5 से 11, तो दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 11 माइनस 5 6, तो पेनल्टी कितनी आ गई? 6। यहां सबसे छोटी वैल्यू 0 और उससे जस्ट एक बड़ी वैल्यू है 4, तो 4 माइनस 0 इज 4। अब ध्यान से देखिएगा, इस पूरे कॉलम में, इस पूरे रो में सबसे बड़ी पेनल्टी हमको 6 नजर आती है। ठीक, तो इस 6 को मेंशन करेंगे। ओके, फिर इस रो को पकड़ेंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस रो में सबसे छोटी वैल्यू है 5। ठीक है, तो 5 में 39 का डिमांड है और 190 की सप्लाई है, तो जितना डिमांड है उतना इसको प्रोवाइड करेंगे। तो यहां मैंने दिया 39, ये कट हो गया। ठीक है, क्यों कट हो गया? क्योंकि J4 में इससे ज्यादा गुड्स की डिमांड नहीं है। और I2 के पास अब प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी बच गई? 190 माइनस 39 करेंगे तो आएगा 151। ठीक है, कितना आएगा? 151। करेक्ट। अब क्योंकि J4 की डिमांड फिनिश हो गई है, इसीलिए मैं इसको कट कर देता हूं। ये कट कर दिया मैंने J4 की। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा सेकेंड इटरेशन में। सेकेंड इटरेशन में फिर अगेन 5 है, उससे बड़ा है 6, तो 5 माइनस 6 मैंने कितना किया? 1 आया। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू 4, उससे बड़ी वैल्यू 5, डिफरेंस इज अगेन 1। एंड J3 में स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 4, देन करंट बिगर वैल्यू इज 8, तो कितना डिफरेंस आएगा? 4। ये तो कट गया है ना। अब देखिए 9 और 10 है, तो 10 माइनस 9 1, वैसे 20 माइनस 20 को मैंने 0 लिखा। सेकेंड इटरेशन में यहां पे आइएगा। ठीक है, यहां पे I1 में देखिएगा, I1 में सबसे छोटा एलिमेंट है 4, उससे बड़ा एलिमेंट 5, तो डिफरेंस कितना आया? 1 आया। ठीक, I2 में सबसे छोटा एलिमेंट 11, ठीक है, उससे बड़ा एलिमेंट 13, डिफरेंस कितना है? 13 माइनस 11 2। यहां पे सबसे छोटा एलिमेंट 4, उससे बड़ा एलिमेंट 5, कितना डिफरेंस आया? 1। अब यहां पे देखिएगा सेकेंड इटरेशन में सबसे बड़ी पेनल्टी है 4, तो इस 4 को हम सेलेक्ट करेंगे, ये यहां पे आएगा। इस 4 को सेलेक्ट किया तो J3 सेलेक्ट होगा। J3 में सबसे छोटी वैल्यू है 4, 69 का डिमांड, 115 की सप्लाई, तो इसको 69 प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा इसको नहीं चाहिए। ये हो गया 0। नो, सप्लाई इज रिड्यूस्ड। 115 माइनस 69 करेंगे आप, तो कितना आएगा? 46। Now we just cut out column J3 because there has no more demand, because 69 is satisfied, right? Now the third iteration में क्या है? थर्ड इटरेशन देखिएगा। थर्ड इटरेशन में अगेन 5, 6 माइनस 5 करेंगे, अगेन 1 आएगा। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स। 4 माइनस 5 करेंगे, अगेन 1 आएगा। J5 देखिए 9,
10 माइनस 9 करेंगे अगेन 1 आएगा, ये कितना आएगा 0, करेक्ट। अब इसमें फिर ऊपर जाते हैं, यहाँ पे इसमें देखिए सबसे छोटी वैल्यू 4, उससे बड़ी वैल्यू 5, अगेन यहाँ पे 1 आएगा, ठीक। यहाँ पे आप करके देखिए सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 11, उससे बड़ी वैल्यू 13, तो यहाँ पे कितना आएगा 2। यहाँ पे आप डिफरेंस निकालेंगे 5 माइनस 6 कितना आएगा 1। अब थर्ड इटरेशन आप देखिए, थर्ड इटरेशन में 1 1 1 सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पे 2, तो मैं क्या करूंगा इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब आता है मेरा I2 कॉलम। I2 में सबसे छोटा एलिमेंट देखिए 11 13 20 15, सबसे छोटा एलिमेंट 11, 94 की डिमांड 151 की सप्लाई, तो 94 मिल जाएगा इसको क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो रही है, 94 0 हो गया यहाँ पे। अब इसकी डिमांड खत्म, 151 माइनस 94 आप करेंगे तो आएगा 57, ठीक। इस तरह से क्या होता है, ये हमारा G2 भी फिनिश हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आप डिमांड नहीं रही, ठीक। अब इटरेशन नंबर 4 आते हैं। इटरेशन नंबर 1 में अगेन वहां पे 1 आएगा क्योंकि 5 6 माइनस 5 1। इटरेशन नंबर 4 में यहाँ पे J5 में देखिए 10 माइनस 9 इज अगेन 1, ये कितना हो गया 0। 4 में यहाँ पे देखते हैं I1 में सबसे छोटा एलिमेंट 5, उससे बड़ा 9, तो 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, ठीक। सबसे छोटा एलिमेंट कितना है 13, उससे बड़ा 15, डिफरेंस कितना आया 2। सबसे छोटा एलिमेंट 6, उससे बड़ा 10, कितना डिफरेंस आया 4, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे बड़ा एलिमेंट 4 है, 2 टाइम्स 4 आया हुआ है, ठीक है, 2 टाइम्स 4 आया हुआ है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों को देखेंगे कि जिसमें डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस कम आ रहा है। यहाँ फोर्थ इटरेशन में हम देखेंगे, फोर्थ इटरेशन में हमको 2 बार 4 मिला है जो कि बड़ा है, ये 4 बड़ा है, ये पेनल्टी बड़ी, ये पेनल्टी बड़ी, ठीक है। इसका लोकेशन आता है I1 J1, करेक्ट, I1 J1। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। देखिएगा I1 J1, करेक्ट, I1 J1 ये लोकेशन है, ठीक है। यहाँ 74 का डिमांड है, तो देखिए 140 की क्या है सप्लाई है, राइट, और डिमांड कितने की है 74 की, करेक्ट। ये लोकेशन देखिएगा यहाँ पे I3, देखिए यहाँ पे ये वाला अगर मैं 4 लेता हूं, यहाँ पे वाला 4 लेता हूं, यहाँ सबसे छोटी वैल्यू क्या है 6 है, 74 की डिमांड है, 46 की सप्लाई है, इसका लोकेशन क्या है I3 J1, ठीक है। तो 74 की डिमांड 46 की सप्लाई है और 74 की डिमांड है। तो यहां पे आप यहां से देखिएगा इन दोनों नंबर का डिफरेंस है वो कम आ रहा है, ठीक है, लेस आ रहा है, ये मोर आ रहा है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमको कौन सा लोकेशन फाइंड आउट करना चाहिए। इन दोनों में से ये लोकेशन बेस्ट होगा I3 J1, क्योंकि यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है वो इसके डिफरेंस से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, इसीलिए हम इस लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा लोकेशन क्या होगा I3 J1, करेक्ट, I3 J1। यहां पे 74 की डिमांड, 46 की सप्लाई है, ठीक है। अब आप यहां पे इसको लिखेंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पे 46, करेक्ट। तो यहां पे सप्लाई अब फिनिश हो गई क्योंकि इससे ज्यादा ये I3 प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब 74 माइनस 46 करेंगे तो ये आएगा 28, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से ये हमारा I3 जो है ये बैटरी की प्रोडक्शन लिमिट फिनिश हो गई, करेक्ट। अब आते हैं इटरेशन नंबर 5। इटरेशन नंबर 5 में आप देखेंगे 15 माइनस 5 आप करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5, ठीक है, ये 3 कॉलम कट गए हैं। 13 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 4, ठीक है। अगेन 20 माइनस 20 0। अब I1 में आते हैं, यहाँ सबसे छोटी वैल्यू अब दिख रही होगी 5 और 9, है ना, तो 9 माइनस 5 इज 4। यहाँ पे आते हैं 13 माइनस 15 आ रहा है 2। अब देखते हैं फिफ्थ एलिमेंट में, फिफ्थ इटरेशन में सबसे बड़ा इटरेशन क्या है 5 है। अब इस कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा 5, है ना। 5 में 28 की डिमांड, 140 की सप्लाई है, तो 28 इसको आप प्रोवाइड करेंगे, इससे ज्यादा की डिमांड नहीं कर रहा है क्योंकि ये अब इसकी डिमांड यहां फिनिश हो गई। अब 140 माइनस 28 करेंगे
तो कितना बचेगा 112। ठीक है, अब ये हमारा G1 भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं 6th इटरेशन में। 9 माइनस 13 करेंगे। ओके, तो ये कितना आएगा 4, ये अगेन आएगा 0। 6th इटरेशन में आप देखिएगा केवल 9 और 20 बचे हैं, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आना चाहिए 11। ठीक, यहाँ पे कितना डिफरेंस आना चाहिए 7। तो 6th इटरेशन में सबसे बड़ा एलिमेंट है 11, यहाँ सबसे छोटा एलिमेंट है 9। 119 की डिमांड है, 112 की सप्लाई है। ठीक है, तो इसको कितना देंगे अपन 112, क्योंकि इससे ज्यादा I1 सप्लाई नहीं कर सकता, इसीलिए I1 की सप्लाई हम फिनिश करते हैं और 119 माइनस 112 करेंगे तो ये बचेगा 7। 07 मैंने लिखा यहाँ पे। अब I1 को मैं क्लोज कर देता हूं क्योंकि इससे ज्यादा भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक, अब आता है हमारा 7th नंबर का इटरेशन। तो इसमें देखिए, इसमें मैं मेंशन करूंगा 30, इसमें मेंशन करूंगा 20, क्योंकि और तो कुछ बचा ही नहीं है। और 13 माइनस 20 कितना आ रहा है 7। सबसे बड़ा एलिमेंट है 20। ठीक, 50 की डिमांड है, 57 की सप्लाई है, तो यहां पे 50 आप दे देंगे, तो यहां पे डिमांड फिनिश हो गया और ये कॉलम भी फिनिश हो गया, कॉलम G6 भी, क्योंकि इसकी डिमांड फिनिश हो गई। और 57 माइनस 50 करेंगे तो बचेगा 7। अब लास्ट इटरेशन जो मेरा बोलता है वो क्या बोलता है, सब कॉलम खत्म हो गए, लास्ट में J5 बचा, यहां बचा है 13। ठीक है, और यहां पे भी बचा है क्या 13। इन दोनों में से आप किसी भी एक वैल्यू को उठा के देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। 7 की डिमांड है और 7 की सप्लाई है। ठीक है, सपोज मैं इसको ले लेता हूं, किसी भी एक को कैरी करना है, तो ये 7 यहां पे आप देंगे। ठीक है, अब इस I2 की प्रोडक्शन कैपेसिटी फिनिश हो गई। अब क्योंकि 7C इसकी डिमांड भी फिनिश हो गई तो ये भी 0 आ गया। इस तरह से ये पूरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा वेम है। आगे हम मूडी मेथड इसमें अप्लाई करेंगे टू ऑप्टिमाइज द सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।